राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को मोहिनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। बड़ी एकादशी है क्योंकि मोहिनी एकादशी पर ही समुद्र मंथन से अमृत जो हुआ था प्रकट हुआ था। और वैसे भी बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख का महीना अपने आप में पावन पवित्र माना जाता है। देखो, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि कार्तिक के महीने में स्नान से जो पुण्य आपको प्राप्त नहीं होता, उससे ज्यादा पुण्य माघ के महीने में प्राप्त होता है। और माघ स्नान से भी सबसे अधिक पुण्य जो प्राप्त होता है वो बैसाख के महीने में होता है। भगवान श्री हरि विष्णु को 3 महीने बहुत प्रिय थे। कार्तिक का महीना क्योंकि वो राधा रानी द्वारा निर्मित था। दूसरा माघ का महीना क्योंकि माघ का महीना उन्होंने स्वयं ही निर्मित किया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्वयं कहा है ना कि मासों में माघ मास मेरा ही स्वरूप है। और बैसाख का महीना इसलिए प्रिय है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने 1108 नामों में से सबसे प्रिय नाम था उनका माधव नाम, वो बैसाख के महीने को दिया है। इसको माधव मास के नाम से भी संबोधित किया जाता है। सोचो कितना अच्छा महीना होगा कि भगवान ने 24 अवतार लिए। 24 अवतारों में से 6 अवतार बैसाख मास में लिए थे। इसमें से एक मोहिनी अवतार भी लिया था, वो भी बैसाख के महीने में लिया था। ठीक है ना। नर नारायण अवतार लिया था, परशुराम जी का अवतार लिया था, हिग्रीव अवतार लिया था। बहुत सारे ये कथाएं आती है। लेकिन भगवान ने यमराज जी को वरदान दिया था कि कलयुग के लोग बैसाख के महीने का जो गुणगान है वो समझ नहीं पाएंगे और कलयुग में इसकी जो महत्वता है वो कम हो जाएगी। इसलिए आप लोगों ने कार्तिक स्नान सुना होगा, आप लोगों ने माघ स्नान सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इन दोनों स्नान से भी बढ़कर अगर कोई स्नान है तो वो बैसाख स्नान है। बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है बैसाख का महीना। और उसमें भी आने वाली जो कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां होती हैं, जैसे कि अभी अक्षय तृतीया गई है, उससे पहले अमावस्या गई थी, उससे पहले आप लोगों की एकादशी आई थी। तो बैसाख की जो इंपॉर्टेंट तिथियां हैं अब आने वाली है मास की मोहिनी एकादशी। तो ये तिथियां तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरे बैसाख महीने पूजा अर्चना वंदना करी है, बहुत ही अच्छा है। नहीं कर पाए तो बैसाख की जो इंपॉर्टेंट तिथियां हैं इन पे पूजा अर्चना वंदना अवश्य कीजिए। आपको उस पूरे मास की पूजा अर्चना वंदना करने का फल मिलेगा। वैसे भी बैसाख के चमत्कारी 5 दिन जिसको पुण्य तिथि के नाम से जाना जाता है, सोचो जिन तिथियों को ही पुण्य तिथि के नाम से जाना जाता है, जिनमें किया गया दान जप तप क्षय होता ही नहीं है, बैसाख मास के अंतिम चमत्कारी जो 5 दिन होते हैं वो मोहिनी एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णमासी तक होते हैं। आप चाहोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, लेकिन आज की वीडियो तो केवल और केवल मोहिनी एकादशी पे। भगवान का एकमात्र स्त्री अवतार था मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार भगवान श्री कृष्ण जी का इतना पसंदीदा अवतार था। कहते हैं मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु इतने सुंदर लग रहे थे कि 1000 लक्ष्मी आकर उस अवतार में समाहित हो जाए, इतने सुंदर थे। एक बार भगवान शिव ने बोला कि प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपका मोहिनी स्वरूप देखूं। भगवान ने कहा मोहिनी स्वरूप देखो कर, मैंने बहुत सुना है, लेकिन जब आपने मोहिनी स्वरूप धारण किया तो मैं तो विष पी के पड़ा हुआ था। मुझे तो कुछ होश ही नहीं था कि आपने मोहिनी स्वरूप कब देखा, क्योंकि मैंने तो विष का पान करा हुआ था। विष का पान करने के लिए बाद मेरे को मूर्छा आ गई थी। तो मैंने बहुत सुना है कि आपका मोहिनी स्वरूप इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि मैं क्या बताऊं। मेरी ये परम इच्छा है कि मैं, भगवान शिव विष्णु जी से बोल रहे हैं कि मैं आपका मोहिनी स्वरूप देखना चाहता हूं। और भगवान विष्णु ने उनको अपना मोहिनी स्वरूप जब दिखाया, उसी तिथि को हम हरिहर मिलन के नाम से जानते हैं और वो उसकी अलग ही महिमा होती है। इतना सुंदर मोहिनी स्वरूप बोला जाता है कि 1000 लक्ष्मी आकर उस स्वरूप में समाहित हो जाए तब भी उस स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। और भगवान के 24 अवतारों में से मोहिनी अवतार एक ऐसा अवतार है जो इकलौता स्त्री का अवतार भगवान ने लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है। जिनका विवाह नहीं हो रहा होता वो मोहिनी एकादशी पर अगर कुछ नियम पालन करते हैं तो उनका विवाह जरूर और जरूर होता है। अब आप मुझसे पूछोगे दीदी इस एकादशी पे क्या नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं? नहीं बच्चों, इस एकादशी पे नया व्रत प्रारंभ नहीं कर सकते। एक एकादशी और आएगी बीच में, उसके बाद निर्जला एकादशी आएगी, वहां से आप अपना व्रत प्रारंभ कीजिए। हाँ, जिनका विवाह में बाधा उत्पन्न आ रही है,
शादी होते होते रुक रही है, शादी होते होते रुक रही है, रिश्ते आ रहे हैं लेकिन बात नहीं बन रही, वो मोहिनी एकादशी का व्रत इस संकल्प से रख सकते हैं कि मेरा विवाह संपूर्ण हो जाए। अब मोहिनी एकादशी कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एकादशी का व्रत एक दिन का नहीं होता, त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। अब त्रिदिवसीय मेरा मतलब ये नहीं होता कि 3 दिन तक व्रत ही होगा। त्रिदिवस से मेरा मतलब होता है कि 3 दिन तक व्रत के जो नियम होते हैं वो पालन करने होते हैं। जैसे कि 10वीं तिथि पे किसी भी प्रकार का लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना। 10वीं तिथि पे मसूर की दाल, मूली, गाजर, बैगन का उपयोग नहीं करना। अब बड़े सारे लोग, दीदी क्या हम 10वीं तिथि पर चावल का सेवन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? चावल को डाइजेस्ट होने में 8 घंटे का समय लगता है और कभी कभी ऐसा होता है कि 10वीं तिथि पे ही एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा होता है, लेकिन उदय तिथि के अनुसार एकादशी जो तिथि जो होती है वो अगले दिन रखी जाती है व्रत, लेकिन तिथि का जो प्रारंभ हो रहा होता है वो 10वीं तिथि से होता है। और अन्न को डाइजेस्ट होने के लिए, चावल को डाइजेस्ट होने के लिए 10 घंटे का हमें सही समय चाहिए होता है, 8 से 10 घंटे का। तो अन्न का दाना हमारे शरीर में पड़ा रहे या फिर चावल का दाना भी हमारे शरीर में ना पड़ा रहे, इसलिए मैं 10वीं तिथि पे चावल खाने की मनाही करती हूँ। और मैं ये भी कहती हूँ कि 10वीं तिथि पे सूर्यास्त के बाद भोजन भी आपको नहीं करना है। तिथि पे पृथ्वी शयन करना होता है। सूर्यास्त के बाद 10वीं तिथि पे किसी भी प्रकार से कोई भोजन इत्यादि नहीं करना होता। 10वीं तिथि पे संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। 10वीं तिथि पे किसी भी प्रकार से कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं दिया जाता। इन नियमों का पालन करना होता है। उसके बाद बारी आती है एकादशी तिथि की। सुबह सुबह पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान कीजिए। बैसाख का पावन पवित्र महीना चल रहा है, इसमें गंगा स्नान की बहुत बड़ी महिमा है। तो पानी में गंगा जल हो गया, यमुना जल हो गया, सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल डाल के स्नान कीजिए। बैसाख के महीने में गर्मी अपनी चरम पे होती है, तो पानी में गुलाब जल डाल के भी आप स्नान कर सकते हो, आंवले का रस डाल के भी स्नान कर सकते हो, ठीक है ना। ये सब कुछ भी डाल के पानी में स्नान कीजिए। खाली पानी में स्नान मत कीजिए, कुछ ना कुछ जरूर डालिए, तिल डाल के स्नान कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहनिए, या फिर जैसे मैंने ये कपड़े पहने हैं जिसमें मल्टी कलर है लेकिन पीला भी कलर है, इस कलर के कपड़े भी आप बैसाख के महीने में एकादशी पर फिर पीले रंग के वस्त्र पहनिए। पीले रंग के वस्त्र पहनने के तत्पश्चात फिर आपको पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ करनी है और सबसे पहले संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए सुपारी का उपयोग जरूर करना है, बाकी कुछ भी सामग्री हो या ना हो। वैसे तो चावल का उपयोग भी करते हैं, लेकिन एकादशी पे चावल का उपयोग किया नहीं जाता, इसलिए सुपारी लेंगे, 1 या 2 का सिक्का लेंगे। और उसके बाद श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से मोहिनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। ये व्रत मैं फलाहार खाते करूंगी। भगवान मेरा श्री विष्णु ये व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करे। जो भी सामग्री है वो आप लड्डू गोपाल हैं या फिर जो भी भगवान की प्रतिमा आपके घर पे उनके सामने समर्पित कर सकते हैं, या फिर जिस लोटे से आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे उस लोटे में भी ये सामग्री डाल सकते हैं। इसमें जो 1 या 2 का सिक्का आपने संकल्प में लिया है उसमें कुछ पैसे और मिला के किसी गरीब को अगले दिन द्वादशी वाले दिन देंगे, लेकिन जो सुपारी है वो आप किसी पौधे में डाल देंगे। उस सुपारी का उपयोग दोबारा नहीं करते, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। उसके बाद पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करते, एकादशी की कथा अवश्य पढ़ते हैं, किसी की निंदा चुगली इत्यादि आपको नहीं करनी होती है। एकादशी की कथा पढ़िए, आरती करिए। आरती करने के बाद आप लोग तुलसी माता के पास आ जाइए, तुलसी माता जी की पूजा अर्चना वंदना कीजिए, तुलसी माता पे दीप प्रज्वलित कीजिए, पीपल की परिक्रमा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके मंत्रों का जाप करना होता है। उसके बाद शाम की पूजा करनी होती है, और शाम के वक्त अगर आपने फलाहार खा के व्रत रखा है तो सूर्यास्त होने से पहले फलाहार खा लीजिए, और अगर आपने निर्जला व्रत रखा है फिर तो कोई बात ही नहीं होती। एकादशी में दिन में पूजा का इतना महत्व नहीं होता जितने रात की पूजा का महत्व होता है। तो एकादशी पर रात को जितनी ज्यादा देर तक जग सकते हैं और भगवान के नाम का सिमरन कर सकते हैं, उतनी ज्यादा देर तक आपको जगना होता है और भगवान के नाम का सिमरन करना होता है। साथ ही के साथ कुछ बातों का ध्यान और रखना होता है कि एकादशी तिथि बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। अगर आप रात को सो जाते हो तो आपकी एब्सेंट में एक अखंड ज्योत जरूर जलती रहनी चाहिए। उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह दोबारा से जगना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करके सही समय पे हरिवासन समय निकलने के बाद व्रत का पारण अवश्य करना होता है। अब मैंने पूरा पंचांग देख के तारीख नोट कर ली है। एकादशी जो है वो 8 मई की बनाई जा रही है। 8 मई और बृहस्पतिवार, मतलब 8 मई को एकादशी पढ़ना अपने आप में बहुत अच्छा है, और उसमें भी बृहस्पतिवार पड़ रहा है। तो इस दिन केले के पेड़ की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लोटा जल लीजिएगा, उस जल में 1 चुटकी हल्दी डालिएगा, केले के पेड़ पे इस दिन जरूर चढ़ा के आइएगा। ये वाला उपाय आप जरूर कीजिए। जब भी
एकादशी गुरुवार वाले दिन पड़ती है, तो केले के पेड़ की पूजा और केले के पेड़ की 7 परिक्रमा अवश्य और अवश्य करनी चाहिए। एक बात याद रखिए कि 8 तारीख को आपको जो पूजा का समय है वो सुबह सुबह जो पूजा का समय है 5:30 बजे से लेकर आप 6:30 बजे तक पूजा कर सकते हो, और शाम की पूजा का जो समय निकल के आया है वो 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। दोपहर को 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो समय है वो राहु काल का समय है। इस टाइम पे किसी भी प्रकार की कोई पूजा अर्चना वंदना आपको नहीं करनी है। 9 तारीख को देखो द्वादशी है, इसको परशुराम द्वादशी या फिर रुक्मणी द्वादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस दिन का भी लोग व्रत रखते हैं। ये व्रत भगवान परशुराम जी के लिए या फिर रुक्मणी जी के लिए भी रखा जाता है। इसको परशुराम द्वादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस दिन आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है, परशुराम जी को याद करना है, ठीक है ना, और माता रुक्मणी को याद करना है। इस टाइम पे ना 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक राहु काल है, तो इस टाइम पे 10:30 से 12 बजे तक कोई भी पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी। अगर आपने परशुराम जयंती का व्रत रखा या फिर रुक्मणी द्वादशी का व्रत रखा तो भगवान के चरणों का संयमित पी के व्रत खोलिए, अन्यथा आप अन्न का दाना या फिर चावल का एक दाना खा के व्रत अवश्य खोलिए। व्रत खोलने का जो समय है 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक के बीच में। मोटा मोटा आप ये मान लीजिए कि 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आपको एनी हाउ व्रत का पारण अवश्य करना है। व्रत का पारण कैसे करना है इसके बारे में मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 429202565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपका लकी नंबर, क्या है आपका लकी कलर? बिजनेस चल नहीं रहा, चलते चलते रुक रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कुंडली दिखवा सकते हैं। आपके कौन से ग्रह नक्षत्र खराब है, कौन से ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं, कुंडली मिलान कराने के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। क्या कुंडली में विदेश जाने का योग है? क्या कुंडली में शादी का योग कब है? संतान प्राप्ति का योग कब है? कुंडली में अगर राजयोग है तो कब है? साढ़े साथी कब से प्रारंभ हो रही है? क्या आप मांगलिक तो नहीं हो? क्या कालसर्प दोष तो नहीं है? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए प्रोवाइड कराया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं। वेट किस बात का, देर किस बात की? अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए, तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ड शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अष्टगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अश्वगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अश्वगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स, कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही के साथ आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीज़ें आप
बात की श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपए। राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जिन लोगों ने मुझसे तुलसी माला मंगाई है वो बृहस्पतिवार वाले दिन मोहिनी एकादशी, ऊपर से बृहस्पतिवार बहुत अच्छा मुहूर्त है, उस दिन तुलसी माला धारण कर सकते हैं और उसी दिन जप माला से जब भी प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को मोहिनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।